एक सुनहरा। देखो मिली, सवेरा भी अभी यहाँ आई थी और वो हम दोनों को देखकर चली गई है। मुझे जाने दो मिली। नहीं, देखो देखो, देयर इज नो सवेरा। ये that's just your illusion baby। यहाँ कोई सवेरा नहीं है। I'm telling you, यहाँ कोई सवेरा। सवेरा यहाँ आई थी क्या? हाँ, आई थी अपने कजन के साथ, चली गई। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। कौन सा धंधा मौलाना? यही नाच गाना और जिस्म फरोशी। जिस्म फरोशी हम कहाँ करते हैं मियाँ साहब। हाँ, अगर कोई जिस्म का खरीदार बनकर आ जाए तो हम किसी का दिल नहीं तोड़ते। बिलाल तो होटल में ठहरेगा, मगर मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगी। मुझे एक बात करनी है। कौन सी बात? वैसे तो आमना की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई, बस एक ही बात थी जो उसके दिल में रह गई। मौलाना साहब शरबत लीजिए। जज़ाकल्लाह। मौलवी साहब आप भी लीजिए। ऐसी हजारों कहानियां इस कोठे पे बिखरी हुई हैं, जो इस दरवाजे की दस्तक पर आते ही दम तोड़ देती है। पहले तो मैं मर्द की तमाम बदकारियों के बावजूद खुद को उनसे बदकार समझती थी, लेकिन इस बदकारी की दुनिया में मेरी आंखें खुली। अब मुझे इंसान और हैवान में फ़र्क समझ आने लगा है। सवेरा, अब मैं दुनिया के बाकी इंसानों से ज़्यादा खुद को पाकीज़ा समझती हूँ, और किसी दरबार के मुकाबले रूहानियत तुम्हें इस कोठे पे मिलेगी। तोबा तोबा, कैसी जगह पे लेके आई है? अगर मामू जान को पता लग गया, तुम्हें पता है वो क्या कहेंगे? जल्दी चलो। चुप करके चलो ना, क्या हो गया? चल रही हूँ ना, तुम अभी जल्दी चलो। खुदा झूठ ना बुलाए, इस लड़की को कहीं देखा है। हाँ, ये सैयद ज़ीशान बुखारी की बेटी है। इसका यहाँ क्या काम? ये तो हजरत साहब को बताना पड़ेगा। तुझे जो पूछना है सारे शाह की कब्र से पूछ ले। ये तो मनो मट्टी नीचे दबा पड़ा है, क्या बताएगा? ये बताएगा। क्या तुमने सुना नहीं? सारे शाह ने बताया सरमद माई गढ़वी का बेटा है। माई गढ़वी की आवाज में एक सोज और बेकरारी थी। जब वो गढ़वी बजाती हुई गाती तो चलते हुए जानवर भी ठहर जाते थे। उसका कबीला हर साल बाद यहाँ आके डेरा डाला करता था। फिर एक दिन वो गाते गाते कुरैशियों के लड़के की आंखों में चढ़ गई। उसके साथ बहुत बुरा जुल्म हुआ। सरमद माई गढ़वी का बेटा है। पापा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन तुम थकी हुई लग रही हो। नहीं बाबा, कहिए। सवेरा बेटा, तुम्हारी माँ चली गई। अफसोस कि वो बातें तुमसे ना कर सकी जो एक माँ अपनी बेटी से करती है। शायद वो ये ख्वाहिश दिल में ही लेकर चली गई। बाबा, आपने मुझे कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी।
माँ बनकर भी पाला है आपने। हाँ बेटा, कोशिश तो की है, लेकिन मैं तुमसे वो बातें ना कर सका जो तुम्हारी माँ कर सकती थी। कभी कोशिश की भी तो दादी के जरिए या फिर राबी के जरिए की। बेटा अब वक्त है कि मैं तुमसे वो तमाम बातें डायरेक्टली कहूं। सवेरा बेटा, जी पापा। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं खुश रहना चाहती हूँ पापा, लेकिन खुशी के लिए शादी की ख्वाहिश कभी भी मेरे दिल में नहीं जागी। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? शायद आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने आज तक कभी भी आपको खुश नहीं देखा, और इसकी वजह आपकी शादी है। सवेरे बेटा ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचोगी तो भटक जाओगी। मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी इस शादी ही से तो मिली है, और मैं अपनी इस खुशी को खुश देखना चाहता हूँ। पापा, अगर मैं दुनिया में किसी के साथ खुश रह सकती हूँ तो वो सिर्फ सरमद है। सरमद? वो कौन है? सरमद, मिली तुम्हें शादी की तो कह रही थी, मगर तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। यार मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, बस हो गया, और मैं उससे सॉरी भी करूंगा। खाली सॉरी बोलोगे तुम? मैं मिली से सॉरी तो कर सकता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? शैगी, तुम चुप रहो यार, ये टेक्नोलॉजी से आगे की प्रॉब्लम है। वैसे सरमद, मिली बेचारी तुमसे मोहब्बत बहुत करती है। मिली की तमन्ना कुछ और है, लेकिन मेरी आरज़ू कुछ और है। पापा, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती उसके बारे में, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो प्रोफेसर आज़र का बेटा है। प्रोफेसर आज़र? जी, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर हैं। हमारे थीसिस को वही सुपरवाइज करते हैं। अच्छा, ओके। बहुत अच्छे इंसान है वो, सादा, दरवेश। तो बेटा, मैं तुम्हारे प्रोफेसर आज़र साहब से भी मिलना चाहूँगा और सरमद से भी मिलूंगा। ठीक है पापा, बल्कि एक काम करेंगे, अब जब इसका कॉन्सर्ट होगा ना, तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगी। कॉन्सर्ट? ही इज अ म्यूजिशियन, बहुत अच्छी आवाज है। ही हैज अ गिफ्टेड वॉइस, दिल से गाता है। पता है राबी क्या हुआ? क्या? बाबा ने पहली बार मुझसे बात की। क्या बात? उन्होंने मुझसे शादी की बात की, मेरी शादी की बात। तुम्हारी शादी? वाह, यानी कि उन्होंने भी हिम्मत कर ही ली। तुमने क्या कहा? तुमने यही कहा होगा कि अभी मेरी एज नहीं है, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, और बाबा मैं अभी आपको अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर? पता नहीं राबी, मुझ में हिम्मत कहाँ से आ गई। मैंने बाबा को साफ साफ कह दिया कि मैं सिर्फ सरमद से ही शादी करूँगी। ये तो सारा काम ही आसान हो गया। मुझे पता है मामू जान कभी तुम्हारी चॉइस रिजेक्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली बाबा प्रोफेसर आज़र और सरमद से मिलना चाहते हैं। तो कब मिलवा रही हो? लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ?
पता नहीं राबी, मेरे दिल में सरमत के लिए कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझ में हिम्मत नहीं पड़ती उसका सामना करने की। कैसे बात करूंगी उससे? यार मिलवाने का बंदोबस्त तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन छोटी मोटी फीस लेकर। बाकी सामना करना और बात करने का हौसला तुम्हें खुद पैदा करना होगा। नहीं, मैं भी सरमत का सामना नहीं कर सकती, इतनी जल्दी नहीं। सारे शाह ने बताया सरमत माई गढ़वी का बेटा है। क्या तुमने सुना नहीं? सारे शाह ने बताया सरमत माई गढ़वी का बेटा है। माई गढ़वी की आवाज में एक सोज और बेकरारी थी। जब वो गढ़वी बजाती हुई गाती तो चलते हुए जनावर भी ठहर जाते थे। जब वो गढ़वी बजाती हुई गाती तो चलते हुए जनावर भी ठहर जाते थे। विनती करत पैया पड़त हूँ, विनती करत हूँ पैया पड़त हूँ, दिल न जाना बलमवा, भूलना जाना बलमवा, विनती करत हूँ। हेलो सर। जी मिली बेटा। सर आप कहाँ गुम हैं? मुझे आपसे मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। बेटा मैं लंबे सफर से आया, बहुत थका हुआ। तुमसे कल मुलाकात होगी कॉलेज में। नहीं सर, मैं आपसे आज ही मिलना चाहती हूँ, और वो भी अभी इसी वक्त। नहीं, हरगिज नहीं। ना मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ना कोई बात करना चाहता हूँ। बिरादर जीशान, गुस्सा शरन हराम है, इसे थूक दो। बल्कि ऐसा तरीका ये है कि इसे पी जाओ, क्योंकि हमने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बताओ कहाँ मुलाकात हो? बात जरूरी हो या गैर जरूरी, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। बिरादर, अभी हम तुमसे बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। शमसुल हसन, अगर तुमने आईना मुझे कॉल की तो मैं कॉल ब्लॉक करवा दूंगा तुम्हारी। तुम अभी हमारे असर रसूख से वाकिफ नहीं हो सैयद जीशान बुखारी साहब। हमसे ना मिलने का कहकर तुम गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हो।
मुझे बताइए ना, क्या मैंने सरमत से मोहब्बत करके कोई गुनाह किया है? नहीं मिली, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तो क्या मेरा ये कसूर है कि मैंने उसे पसंद किया और मैं उसे अपनाना चाहती हूँ? मिली, प्लीज संभालो अपने आप को। He insulted me. इंसल्ट की है उसने मेरी। नहीं मिली, सरमत ऐसा नहीं है, वो किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। की है उसने मेरी इंसल्ट, की है सर। उसने मेरी मोहब्बत को ठुकराया है, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है उसने। और मुझे पता है उसने ये सब क्यों किया है। देखो मिली, प्यार, मोहब्बत, ये सब फितरी जज्बे होते हैं, और ना तो किसी को प्यार करने से मना किया जा सकता और ना ही किसी को प्यार करने पे मजबूर किया जा सकता है। सरमत तुम्हें प्यार करता है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। था वो मेरा अच्छा दोस्त, अब नहीं। जब से वो सवेरा उसकी जिंदगी में आई है, तब से वो मुझे देखता भी नहीं। बेटा, मोहब्बत एक दूसरे की तरफ देखने का नाम नहीं, मोहब्बत तो सिर्फ एक तरफ देखने का नाम। आप सरमत को बता दीजिए कि अब वो मेरे अलावा किसी और को नहीं देख सकता। अस्सलाम वालेकुम। आप बताया नहीं मुझे। अब मैंने सोचा मैं आपको सरप्राइज दूं। चलें, बिलाल कहाँ है? अब वो बिलाल ड्रॉप करके होटल गया है। होटल क्यों? अपना घर है। अब वो दरअसल एक सेमिनार के लिए आया है, उसे उसके पेपर्स वगैरह तैयार करने थे और उसके सारे कोलीग्स वहीं ठहरे हुए, इस वजह से। ठीक है, लेकिन ठहरेगा वो यहाँ और आप भी? हाँ हाँ, ज़रूर आएगा। वो तो भी यहाँ कुछ दिन रहेगा, मैं शायद कल चली जाऊँ। आप कैसे कल चली जाएंगी? नहीं, आप भी रुकेंगी और बिलाल भी यहीं आएगा। ठीक है, मैं बिलाल से कह दूंगी। शाबाश। वो मुझे ऐसे नहीं देख रही? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही देख रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद देख रहा ना तुम्हें। अभी मिली को आई थी। मिली तुम्हारी शिकायत करने आई। पता है, मुझे उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया और जिद। शायद मेरी किसी बात को कभी देखा है। कभी किसी का दिल मत तोड़, क्योंकि जब दिल टूटता है ना तो बहुत जोर होता है। मैं उससे बात करूँगा और उसे सॉरी भी कहूँगा। बेटा, मिली तुमसे शादी करना चाहिए और वो इस ख्वाहिश का इजहार अपनी इससे पहले भी कर चुकी है। जानता हूँ, और जब से मुझे मिली की इस ख्वाहिश का इल्म हुआ है, मैं गैर शौरी तौर पर उससे कतराने लगा। पापा मैं मिली को बुरा नहीं कहता, लेकिन वो किसी और मिजाज की लड़की। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये सारी बातें
मिली को भी समझा दो, मगर बहुत प्यार से और सलीके से। मैंने भी यही सोचा है। सरमत बेटा, मुझे तुम्हारी सोच और तुम्हारी अच्छाई पर एतमाद है। अबू, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम सवेरा के बारे में बात करना चाहते हो। हाँ, मैं सवेरा की बात करने आई हूँ। आमना भी इसीलिए पाकिस्तान आई थी कि वो सवेरा को अपने हाथ से दुल्हन बनाकर रुखसत करना चाहती थी, मगर मरने से पहले उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि बिलाल और सवेरा की शादी हो जाए। मगर ज़ीशान, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आमना की ख्वाहिश को बुनियाद बनाकर कोई फैसला करें। मैंने सवेरा को बहुत करीब से देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं उसको अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या बिलाल भी सवेरा को पसंद करता है? जी, और मेरा ख्याल है कि सवेरा भी बिलाल को पसंद करती है। क्या सोच रहे हैं? आशा, बिलाल एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं समझता हूँ कि वो सवेरा के लिए बहुत अच्छा साथी साबित हो सकता है, लेकिन क्या? अब मुझे कुछ वक्त चाहिए। सवेरा से भी बात करनी है, फौरी तौर पर फैसला नहीं कर सकूंगा। ठीक। तुम जानते हो ना सरमत, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और फिर भी तुम बार बार मेरा दिल दुखाते हो। मिली, मैंने कभी भी तुम्हारा दिल दुखाने की कोशिश नहीं की। देखो मिली, मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती और खुलूस का रिश्ता हो, किसी भी हवस और किसी भी गर्ज से पाक। तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं मिली। क्यों? मिली, ऑनेस्टली दोस्ती तो शायद हम निभा लें, हम शादी नहीं निभा सकते। ओके सरमत, ओके। अब मैं तुम्हें कभी शादी के लिए नहीं बोलूंगी। आज से हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, ओनली फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। मिली, क्या हुआ? ज़ीशान, अगर बिलाल तुम्हें पसंद है तो फिर सोचना क्या? आपको कैसे लगा बिलाल? सच्ची पूछो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। शरीफ लड़का और फिर पढ़ा लिखा, इतने अच्छे ओहदे पे लगा हुआ है, और क्या चाहिए? एक मसला है माँ। अब कौन सा मसला है? मसला ये है कि सवेरा किसी और लड़के को पसंद करती है। किसी और लड़के को? किसको? जानता हूं मैं कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो,
लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि सवेरा कौन है? मैं बस ये जानता हूं कि वो मेरा इश्क है, मेरी कायनात है। और इसके अलावा मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता। लेकिन बेटा, तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो इस शहर के एक बहुत मालदार आदमी की इकलौती बेटी है, और तुम? मैं आपका बेटा हूं अब्बू, आपका बेटा हूं। आपकी मोहब्बत और शफकत से माला माल हूं। आपने तो कभी मेरे दिल में कमतरी का एहसास पैदा नहीं होने दिया। हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे हो, अब मेरे सर मत हो तुम। तुम्हारे पास मोहब्बत की दौलत, इश्क का खजाना है तुम्हारे पास। तुम किसी भी मालदार आदमी से कम नहीं हो। सरमत, वो तुम्हारा एल्बम का काम कहां तक पहुंचा? थोड़ा काम बाकी है। ऐसा लगता है जैसे अंदर ही कुछ रुक सा गया है, एक भंवर सा बन गया है। बेटा, इस भंवर से निकलना बहुत जरूरी है। तुम अपना पूरा जोर लगा दो और खुद को उछाल दो इस भंवर से बाहर। मैं क्या करूं अब्बू? तुम दरबार पे चले जाओ। मुझे यकीन है कि वहां तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। हेलो अंकल। हेलो। आपको टीवी पे देखा था, आप जीशान बुखारी हैं, सवेरा के डैड। सवेरा को जानती हो तुम? बैठो। जी जी बिल्कुल जानती हूँ, सवेरा को भी और सरमद को भी। सरमद वो प्रोफेसर आजर का बेटा? एक्चुअली वो ही, बट वो प्रोफेसर का सगा बेटा नहीं है। ही इज अडॉप्टेड। अडॉप्टेड? हाँ, आई थिंक प्रोफेसर ने उसे किसी लावारिसों के झूले या किसी मजार से उठाया। श्योर? यस सर, आई एम वेरी श्योर। और ये बात तो सब जानते हैं। एंड आई एम ऑल्सो वेरी श्योर कि प्रोफेसर ने उसको किसी दरबार से ही उठाया है। तभी तो वो उस बेचारी सवेरा को लेके कभी मजार और कभी दरबार में घूमता रहता है। एनीवेज, मैं चलती हूँ। इट वाज नाइस सीइंग यू। बाय बाय। तुमने मेरी मोहब्बत का जाम ठुकराया है सरमद। मैं तुम्हारे और सवेरा के इश्क में जहर भर दूंगी, जहर भर दूंगी।